शायर की शायरी का सफ़र मैं शेर नहीं पढ़ रहा हूँ बल्कि उसका तारुफ कराना चाहता हूँ, इसलिए कि वो लायक तारुफ है आज की तारीख़ में। ये मैं अपनी ज़बान से कोई गलत बयानी से काम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ बड़े दावे और यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जिस वक्त उस शायर की आमद होगी यहाँ पर और फिर वो अपनी गुफ्तगू का सलीक़ा शुरू करेगा तो आप ये कहिएगा कि अर्शी वास्ती ने उसका तारुफ कम कराया, वो उसके तारुफ से कहीं ज़्यादा बुलंद है। बड़ा मुख्तसर सा सफ़र शायरी का, लेकिन इस मुख्तसर सफ़र को इतनी तेज़ी के साथ उसने तवील बना दिया है कि जो आज की तारीख़ में तमाम अच्छी बड़ी महफिलों की कामयाबी की ज़मानत माना जाता है। सरज़मीन जौनपुर पर इससे पहले वो कब आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जश्न मुअज़्ज़िन करबला में आज पहली मर्तबा आपके दरमियान शिरकत करने वाले शायर का नाम है मोहतरम जनाब खलील जलालपुरी, जो मेरे दाहिनी जानिब बैठे हैं। मैं इनके बारे में जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, अब वो अपने अशार के ज़रिए अपना तारुफ कराएंगे। मैं तारुफ नहीं करा सकता, मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़िक्र अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने वस्सलाम ने उस शायर को उस बुलंदी पे पहुंचा दिया है कि जो आज अच्छी महफिलों की ज़रूरत बन गया है। मैं ये दो मिसरे पढ़ूँ खलील तुम्हारे इस्तकबाल के लिए। मिसरा तो मेरे ख्याल मजमा जानता होगा, हर रुख से शहदी का अकबर महबूब खुदा से मिलता है। ये आज की महफिल का मिसरा है। तो अजीज़ों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था जो कुछ खलील जलालपुरी के बारे में मैंने कहा, प्रिंस साहब आप भी निज़ामत करते हैं। मैं दो मिसरे पढ़ रहा हूँ खलील के इस्तकबाल में, और यही हकीकत है, यही सच्चाई है कि इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह, किबला इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। किबला डाइस पर तशरीफ, आपने पहले ही देख लिया कोई नीचे नहीं बैठा है। अरे किबला सबको सब देख रहे हैं ना आप, बार बार क्या, वो तो मेरी जगह है, वहां तो मैं पैसे नहीं लूंगा। आइए जीजो, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब खलील साहब जलालपुरी, बड़ा खूबसूरत लहजा है दोस्तों, इंशाल्लाह तबीयत खुश होगी। इतना सारा तारुफ करा दिया है, कम से कम एक बुलंद तरीन सलवात तो सलावात पढ़ें आप हज़रात। मुअज़्ज़िज़ और गरां क़द्र सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। जश्न मुअद्दिन करबला की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हज़रात इसे बाआवाज़ बुलंद नारे दुरूद के साथ कबूल फरमाएं। शिराज़े हिंद की ज़रख़ेज़ मिट्टी ने हमें कई मुअम्मर शुअरा अता किए, और हम जैसे मुब्तदी और नाक़िश शुअरा ने उनसे कसरत से इस्तिफ़ादा किया है। इस ज़रख़ेज़ मिट्टी की समातों को सलाम करते हुए मैं अपने कलाम की इब्तिदा के लिए उलमाए कराम से इजाज़त चाहता हूँ। एक बार और दुरूद पढ़ें हज़रात। हर रुख से शहदी का अकबर महबूब खुदा से मिलता है। मतलब ठीक है, हर रुख से शहदी का अकबर महबूब खुदा से मिलता है। मतलब बतौर ख़ास कि अकबर का तसव्वुर जब जब भी मेरी फ़िक्र रसा से मिलता है।
हम शक्ल पैगंबर का तस्करा है। अकबर का तसव्वुर जब जब भी मेरी फ़िक्र रसा से मिलता है, अकबर का तसव्वुर जब जब भी मेरी फ़िक्र रसा से मिलता है, मिलता हूँ मैं कुछ ऐसे जैसे बीमार दवा से मिलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हाजिर करता हूँ सर, बहुत शुक्रिया। अकबर का तसव्वुर जब जब भी मेरी फ़िक्र रसा से मिलता है, अकबर का तसव्वुर जब जब भी मेरी फ़िक्र रसा से मिलता है, अकबर का तसव्वुर जब जब भी मेरी फ़िक्र रसा से मिलता है, मिलता हूँ मैं कुछ ऐसे जैसे बीमार दवा से मिलता है, मिलता हूँ मैं कुछ ऐसे जैसे बीमार दवा से मिलता है, मिलता हूँ मैं कुछ ऐसे जैसे बीमार दवा से मिलता है। शेर मुलाज़ा के लफ्ज़ों के सितारे टाँक रहा हूँ मिदहत के जैसे जैसे, लफ्ज़ों के सितारे टाँक रहा हूँ मिदहत के जैसे जैसे, वैसे वैसे किरतास मेरा मरियम की रिदा से मिलता है। अकबर का तस्वीर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अकबर का तसव्वुर जब जब भी मेरी फ़िक्र रसा से मिलता है, अकबर का तसव्वुर जब जब भी मेरी फ़िक्र रसा से मिलता है, मिलता हूँ मैं कुछ ऐसे जैसे बीमार दवा से मिलता है, मिलता हूँ मैं कुछ ऐसे जैसे बीमार दवा से मिलता है, लफ्ज़ों के सितारे टाँक रहा हूँ मिदहत के जैसे जैसे, वैसे वैसे किरतास मेरा मरियम की रिदा से मिलता है, वैसे वैसे किरतास मेरा, वैसे वैसे किरतास मेरा मरियम की रिदा से मिलता है, वैसे वैसे किरतास मेरा मरियम की रिदा से मिलता है। कुरान की तिलावत करने से मुझे जितनी राहत मिलती है, कुरान की तिलावत करने से मुझे जितनी राहत मिलती है, लैला के पिसर उतना ही सुकून मुझे तेरी सना से मिलता है। कुरान की तिलावत करने से मुझे जितनी राहत मिलती है, लैला के पिसर उतना ही सुकून मुझे तेरी सना से मिलता है। लैला के पिसर, कुरान के बाद क्या है? लैला के पिसर उतना ही सुकून मुझे तेरी सना से मिलता है। वल्लैल की हर आयत का भरम रखा है तुम्हारी जुल्फों ने, वल्लैल की हर आयत का भरम रखा है तुम्हारी जुल्फों ने, वह शम्स के रुख को नूर तेरे चेहरे की ज़िया से मिलता है। बहुत शुक्रिया। वल्लैल की हर आयत का भरम रखा है तुम्हारी जुल्फों ने, वल्लैल की हर आयत का भरम रखा है तुम्हारी जुल्फों ने, वह शम्स के रुख को नूर तेरे चेहरे की ज़िया से मिलता है। यासीन का दिल जब सीना तेरा देखे तो पा जाता है करार, यासीन का दिल जब सीना तेरा देखे तो पा जाता है करार। आराम मगर ताहा को तेरी हर एक अदा से मिलता है, आराम मगर ताहा को तेरी हर एक अदा से मिलता है।
ये बिस्तरे हिजरत कहता है हो तुझको मुबारक करबो बला। ये बिस्तरे हिजरत कहता है हो तुझको मुबारक करबो बला। हर रुख से शहीदी का अकबर महबूब खुदा से मिलता है। ये बिस्तरे हिजरत कहता है, ये बिस्तरे। बहुत शुक्रिया। यासीन का दिल जब सीना तेरा देखे तो पा जाता है करार। आराम मगर ताहा को तेरी हर एक अदा से मिलता है। ये बिस्तरे हिजरत कहता है हो तुझको मुबारक करबो बला। ये बिस्तरे हिजरत कहता है हो तुझको मुबारक करबो बला। हर रुख से शहीदी का अकबर महबूब खुदा से मिलता है। हर रुख से शहीदी का अकबर। ये बिस्तरे हिजरत कहता है हो तुझको मुबारक करबो बला। हर रुख से शहीदी का अकबर महबूब खुदा से मिलता है। जहनों के दरीचे खुलते हैं और हुर कोई पैदा होता है। जहनों के दरीचे खुलते हैं, जहनों के दरीचे खुलते हैं और हुर कोई पैदा होता है। एक वक्त सहर तेरा लहजा जब बाद सबा से मिलता है। जहनों के दरीचे खुलते हैं और हुर कोई पैदा होता है। जहनों के दरीचे खुलते हैं और हुर कोई पैदा होता है। एक वक्त सहर तेरा लहजा जब बाद सबा से मिलता है। दुरूद पढ़े एक बार और साथ। एक बार और दुरूद पढ़े। ये बिस्तरे हिजरत कहता है हो तुझको मुबारक करबो बला। हर रुख से शहीदी का अकबर महबूब खुदा से मिलता है। हर रुख से शहीदी का अकबर महबूब खुदा से मिलता है। जहनों के दरीचे खुलते हैं और हुर कोई पैदा होता है। एक वक्त सहर तेरा लहजा जब बाद सबा से मिलता है। एक वक्त सहर तेरा लहजा जब बाद, यहाँ से कुछ मुतफर्रिक अशार मुलाजा हो। एक वक्त सहर तेरा लहजा जब बाद सबा से मिलता। शेर मुलाजा हो कि बेदस्त के दर पर दस्ते तलब जब रखा तो ये राज खुला। बेदस्त के दर पर दस्ते तलब जब रखा तो ये राज खुला। बेदस्त के दर पर दस्ते तलब जब रखा तो ये राज खुला। अंदाज़े सखावत गाजी का खालिक की अता से मिलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बिस्तरे हिजरत कहता है हो तुझको मुबारक करबो बला। ये बिस्तरे हिजरत कहता है हो तुझको मुबारक करबो बला। हर रुख से शहीदी का अकबर महबूब खुदा से मिलता है। जहनों के दरीचे खुलते हैं और हुर कोई पैदा होता है। एक वक्त सहर तेरा लहजा जब बाद सबा से मिलता है। बेदस्त के दर पर दस्ते तलब जब रखा तो ये राज खुला। बेदस्त के दर पर दस्ते तलब
बेदस्त के दर पर दस्ते तलब जब रखा तो ये राज खुला, अंदाज़े सखावत गाजी का खालिक की अता से मिलता है। अंदाज़े सखावत शेर मुलाजा, अंदाज़े सखावत गाजी का खालिक की अता से मिलता है। वो उससे बनाता जाता है अफवाज के दरिया में रास्ता। वो उससे बनाता जाता है, वो उससे बनाता जाता है अफवाज के दरिया में रास्ता। एक टूटा हुआ नेज़ा बिल्कुल मूसा के असा से मिलता है। बेदस्त के दर पर दस्ते तलब जब रखा तो ये राज खुला। बेदस्त के दर पर दस्ते तलब जब रखा तो ये राज खुला। अंदाज़े सखावत गाजी का खालिक की अता से मिलता है। वो उससे बनाता जाता है अफवाज के दरिया में रास्ता। वो उससे बनाता जाता है अफवाज के दरिया में रास्ता। एक टूटा हुआ नेज़ा बिल्कुल मूसा के असा से मिलता है। एक टूटा हुआ नेज़ा बिल्कुल मूसा के असा से मिलता है। एक टूटा हुआ नेज़ा बिल्कुल मूसा के असा से मिलता है। तमहीद की गुंजाइश नहीं है, शेर पेश कर रहा हूं। एक टूटा हुआ नेज़ा बिल्कुल मूसा के असा से मिलता है। आदाब मुलाकातों के उस 6 माह के बच्चे से सीखो। आदाब मुलाकातों के उस 6 माह के बच्चे से सीखो। उस वक्त भी वो हंस देता है जिस वक्त कज़ा से मिलता है। मोमिन के चेहरे की तरफ देख के मुस्कुरा देना भी सदका है। आदाब मुलाकातों के उस 6 माह के बच्चे से सीखो। आदाब मुलाकातों के उस 6 माह के बच्चे से सीखो। उस वक्त भी वो हंस देता है जिस वक्त कज़ा से मिलता है। उस वक्त भी वो हंस देता है जिस वक्त कज़ा से मिलता है। शेर मुलाज़ो कि टकरा कर मौत की आंधी से नेज़े पे भी जो मादूम न हो। टकरा कर मौत की आंधी से नेज़े पे भी जो मादूम न हो। उन सारे चिरागों को ईंधन मख्तल की हवा से मिलता है। उन सारे चिरागों को ईंधन, एक शेर सैले मुमतना का, उन सारे चिरागों को ईंधन मख्तल की हवा से मिलता है। जन्नत का दाम लगाते हुए वो देख रहे हैं अब मुझको। जन्नत का दाम लगाते हुए वो देख रहे हैं अब मुझको। जो पूछ रहे थे कल मुझसे क्या के अज़ा से मिलता है। नारे आदाब मुलाकातों के उस 6 माह के बच्चे से सीखो। उस वक्त भी वो हंस देता है जिस वक्त कज़ा से मिलता है। जन्नत का दाम लगाते हुए वो देख रहे हैं अब मुझको। जो पूछ रहे थे कल मुझसे क्या के अज़ा से मिलता है। जो पूछ रहे थे कल मुझसे क्या के अज़ा से मिलता है। जन्नत का दाम लगाते हुए वो उससे बनाता जाता है अफवाज के दरिया में रास्ता। वो उससे बनाता जाता है अफवाज के दरिया में रास्ता। एक टूटा हुआ नेज़ा बिल्कुल मूसा के असा से मिलता है। जन्नत का दाम लगाते हुए वो देख रहे हैं मुझको।
जो पूछ रहे थे कल मुझसे क्या इश्क़ अज़ा से मिलता है, जो पूछ रहे थे कल मुझसे क्या इश्क़ अज़ा से मिलता है, कुछ बोलते कुरानों का हम उसको मस्कन कहते हैं खलील। कुछ शेर बड़ा लतीफ सा है और मक्ता भी है कि कुछ बोलते कुरानों का हम उसको मस्कन कहते हैं खलील। कुरान का लहजा फिजा को जिस घर की फिजा से मिलता है, कुछ बोलते कुरानों का हम उसको मस्कन कहते हैं खलील। कुछ बोलते कुरानों का हम उसको मस्कन कहते हैं खलील। कुरान का लहजा फिजा को जिस घर की फिजा से मिलता है, कुरान का लहजा फिजा को जिस घर की फिजा से मिलता है। अकबर का तसव्वुर जब जब भी मेरी फिक्र रसा से मिलता है, अकबर का तसव्वुर जब जब भी मेरी फिक्र रसा से मिलता है। मिलता हूँ मैं कुछ ऐसे जैसे बीमार दवा से मिलता है, मिलता हूँ मैं कुछ ऐसे जैसे बीमार दवा से मिलता है। बहुत शुक्रिया। तज़मीन, ये बिस्तर हिजरत कहता है हो तुझको मुबारक कर वो भला। ये बिस्तर हिजरत कहता है हो तुझको मुबारक कर वो भला। हर रुख से शहीदी का अकबर महबूब खुदा से मिलता है, हर रुख से जन्नत का दाम लगाते हुए वो देख रहे हैं अब मुझको। जो पूछ रहे थे कल मुझसे क्या इश्क़ अज़ा से मिलता, जो पूछ रहे थे कल मुझसे क्या इश्क़ अज़ा से मिलता है, वो उससे बनाता मतलब अकबर का तसव्वुर जब जब भी मेरी फिक्र रसा से मिलता है, अकबर का तसव्वुर जब जब भी मेरी फिक्र रसा से मिलता है। मिलता हूँ मैं कुछ ऐसे जैसे बीमार दवा से मिलता है, मिलता हूँ मैं कुछ ऐसे जैसे बीमार दवा से मिलता है। बहुत शुक्रिया हजरात। दुरूद पढ़िए आप हजरात। हमारे यहाँ एक बार और दुरूद पढ़े आप हजरात। सर पढ़ने का इरादा तो कुछ और था, लेकिन फरमाइश हुई है तो पेश कर देते हैं सर। हमारे यहाँ मिसरा हुआ था प्रोफेसर जनाब डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब का कि अब्बास हूँ मैं शाम के लश्कर को बता दो, अब्बास हूँ मैं शाम के लश्कर को बता दो। उसका मतलब देखिए कि दुनिया के मरीजों के लिए हैं ये दवा दो, दुनिया के मरीजों के लिए हैं ये दवा दो। एक खाके शिफा एक है परचम की हवा दो। तरकीब देखिएगा, तरकीब दुनिया के मरीजों के लिए है ये दवा दो, दुनिया के मरीजों के लिए है ये दवा दो। एक खाके शिफा एक है परचम की हवा दो। तलवार है हैदर की या मीज़ान अदालत, तलवार है हैदर की या मीज़ान अदालत, जिस पर भी चली हो गया वो 1/2। दुनिया के मरीजों के लिए है ये दवा दो। एक खाके शिफा एक है परचम की हवा दो, एक खाके शिफा एक है परचम की हवा दो। तलवार है हैदर की या मीज़ान अदालत, तलवार है हैदर की या मीज़ान अदालत,
जिस पर भी चली हो गया वो 1/2। जिस पर भी चली, शेर मुलाजाओ, जिस पर भी चली हो गया वो 1/2। सूरज को बुलाए कभी मुर्दे को जिलाए। सूरज को बुलाए कभी मुर्दे को जिलाए। सजदा ना अगर करता वो हो जाते खुदा दो। दुनिया के मरीजों के लिए है ये दवा दो। बहुत शुक्रिया। दुनिया के मरीजों के लिए है ये दवा दो। एक खाके शिफा, एक है परचम की हवा दो। तलवार है हैदर की या मीज़ान अदालत। जिस पर भी चली हो गया वो 1/2। सूरज को बुलाए कभी मुर्दे को जिलाए। सूरज को बुलाए कभी मुर्दे को जिलाए। सजदा ना अगर करता वो हो जाते खुदा दो। सजदा ना अगर करता वो हो जाते खुदा दो। उम्मत को कई फिरकों में कर सकते हो तकसीम। उम्मत को, दिल में उतरेगा ये शेर इंशाअल्लाह, उम्मत को कई फिरकों में कर सकते हो तकसीम। कर सकता नहीं कोई कभी करबो बला दो। उम्मत को कई फिरकों, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। सूरज को बुलाए कभी मुर्दे को जिलाए। सूरज को बुलाए कभी मुर्दे को जिलाए। सजदा ना अगर करता वो हो जाते खुदा दो। उम्मत को कई फिरकों में कर सकते हो तकसीम। कर सकता नहीं कोई कभी करबो बला दो। कर सकता नहीं कोई कभी करबो बला दो। कुफार परेशान है जाए तो किधर जाए। कुफार परेशान है जाए तो किधर जाए। सिफीन में आते हैं नजर शेर खुदा दो। कुफार परेशान है जाए तो किधर जाए। सिफीन में आते हैं नजर शेर खुदा दो। सिफीन में आते हैं नजर। अब इस आददी 2 की रवायत से हटकर कुछ अशार मुलाजा कर ले। सिफीन में आते हैं नजर शेर खुदा दो। जब चाहूंगा खैमे में उठा लाऊंगा दरिया। जब चाहूंगा खैमे में उठा लाऊंगा दरिया। अब्बास मैं शाम के लश्कर को बता दो। जब चाहूंगा खैमे में उठा लाऊंगा दरिया। जब चाहूंगा खैमे में उठा लाऊंगा दरिया। अब्बास मैं शाम के लश्कर को बता दो। आखिरी शेर कि सब सामने आ जाएंगे मासूमों के कातिल। तारीख ने बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ। रसूलुल्लाह के कातिल को छिपा दिया। जनाब मोहसिन फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कातिल को छुपा दिया। मौला हसन अलैहिस्सलाम के कातिल को छुपा दिया। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के कातिल को छुपा दिया। बड़ा जुल्म हुआ। शेर मुलाजा हो कि जब चाहूंगा खैमे में उठा लाऊंगा दरिया। अब्बास मैं हासिल कलाम शेर पेश कर रहा हूं। अब्बास मैं शाम के लश्कर को बता दो। सब सामने आ जाएंगे मासूमों के कातिल। तकरीर फिदा खुतबे ज़ैनब से मिला दो। सब सामने आ जाएंगे मासूमों के कातिल। सब सामने आ जाएंगे मासूमों के कातिल। तकरीर फिदक
खुतबे ज़ैनब से मिला दो, कहते हैं खलील आज भी दुनिया से ये असगर, कहते हैं खलील आज भी दुनिया से ये असगर, कुछ ऐसे हंसो तालिबे बैत को रुला दो, कुछ ऐसे हंसो। बहुत शुक्रिया। नारे सलावत। हजरत इब्राहिम खलील जलालपुरी आप हजरत के सामने कलाम पेश कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त इतना अच्छा मजमा है और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे जैसे पानी गिर गया हो तो गीले होने के खौफ से लोग वो जगह छोड़ देते हैं, या कोई ऐसी चीज़ हो कि कोई आने वाला हो चीफ गेस्ट, उसके लिए ये वाली जगह छोड़ दो, यहाँ वो आके बैठेगा। ऐसा होता है ना आमतौर से। अब इस वक्त मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इतनी बड़ी जगह खाली है वो किसके लिए? गीली हो गई है, अच्छा कब्र है, हो गया। चलिए साहब इनको भी शरीक कर लीजिए आज की महफिल में। ये मुझे मालूम नहीं था, मैंने अभी गौर से देखा इसको। तो इस वक्त वो वक्त है कि जो हमें खुद बताते खुद हमको, आप लोग तो यहीं रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हमको जब पता चला तो बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि जौनपुर का नाम दिल्ली के एक अखबार में छपा था। अचानक निगाह पड़ी, मेरे ऑफिस में आते हैं पेपर, इंग्लिश के, उर्दू के, हिंदी के, कई एक पेपर आते हैं। मेरी निगाह पड़ी, क़िबला एक लफ्ज़ जौनपुर, बस खाली हेडिंग वो बिल्कुल उसमें बोर्ड में लिखा हुआ था जौनपुर। मैंने फट से उसके ऊपर निगाह पड़ी मेरी, मैंने देखा, उसको पूरा पढ़ा मैंने। खुशी होती है सिर्फ इस बिना पर कि मेरे वतन का नाम मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ और उसमें लिखा हुआ था रन्नो ब्रैकेट में जौनपुर के एक स्टूडेंट ने जौनपुर में टॉप किया। रजा डीएम शिया इंटर कॉलेज का स्टूडेंट, नजमी साहब बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा है अपनी आँख से, तो मुझे खुशी हुई। अल्लाह जाने, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि मेरी खुशी, मौलाना हसन अकबर साहब को तशरीफ ले आए, मेरी खुशी और नजमी भाई की खुशी सिमिलर थी, बराबरी की थी, या नजमी भाई की खुशी ज़्यादा थी, वो कॉलेज के मैनेजर हैं, मेरी खुशी कम थी, या मेरी खुशी ज़्यादा थी कि मेरे जौनपुर का नाम दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। अब ये सब चीज़ें जब देखी जाती हैं तो तबीयत खुश होती है, एप्रिशिएट करने का दिल चाहता है। मैं जौनपुर का होने के नाते मैं अपने वतन के लोगों का और ख़ास तौर से मुअज़्ज़िन करबला कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात आई और उन्होंने मुझे कल टेलीफोन पर मुझे ये बताया कि उस बच्चे को इस महफिल में अवार्ड दिया जाना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल दिया जाना चाहिए, बल्कि उसमें मैंने थोड़ा सा और इजाफ़ा किया। मैंने कहा ज़रा सा ये गौर करो कि जौनपुर की कोई ऐसी शख्सियत नज़र आए कि जिसने पूरे हिंदुस्तान में न सही लेकिन उत्तर प्रदेश में जौनपुर का नाम किया हो, तो
तो ढूंढा गया, तो लेकिन उन लोगों से बात भी की गई, मगर मैं वो नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। वो आइंदा साल उनके नाम डिस्क्लोज़ करूँगा, ताकि साल भर आप इस महफ़िल में आने के लिए बेचैन रहिए। मैंने उन 2 लोगों से बात की, लेकिन उन दोनों लोगों ने मुझसे माजरत कर ली कि इलेक्शन का पीरियड है, मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता, मेरे साथ मजबूरी है। तो फिर अब ये वहाँ के बाद फिर जहन दौड़ता है कि अपनी कौम के कुछ लोगों का सिलेक्शन किया जाए। फिर मैंने जौनपुर की कुछ मोतबर शख्सियतों का इंतखाब किया और ये सोचा कि वो अगर उस बच्चे को अपने हाथों के ज़रिए अवार्ड दें तो यकीनन उस बच्चे के लिए भी अच्छा होगा और हमारे उन बुज़ुर्गों के लिए भी अच्छा होगा कि आने वाले दौर के बच्चे उन बुज़ुर्गों के इस एप्रिसिएशन को देखकर कुछ न कुछ उनके दिल में हौसला पैदा हो, कोई क्यूरियोसिटी पैदा हो, उनमें जोश पैदा हो कि हमें भी कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि भरे मजमे में हमें भी नवाजा जाए। मैं अली रज़ा ख़ान, ये नाम है ना, अली रज़ा ख़ान सल्लमहू के अली रज़ा मुझे बताया गया बहरहाल, और रज़ा अली ख़ान सल्लमहू से मैं गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हर्फ़ इल्तिमास पेश करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफदर हुसैन साहब क़िबला की खिदमत में कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और उनके साथ साथ सरज़मीन जौनपुर की मोतबर और मोहतरम शख्सियत नजमुल हसन नजमी साहब की खिदमत में गुजारिश गुजार हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और उस बच्चे को अपने हाथों से अवार्ड दें और उसके साथ साथ चंद कलिमात भी, ताकि आने वाले बच्चों के ऊपर उनकी गुफ्तगू का वो साया पड़े कि वो आने वाले वक्त में हमारे शहर जौनपुर के यही नहीं कि हाई स्कूल इंटर में टॉप करें, बल्कि IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने की कोशिश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मैं मौलाना हसन अकबर साहब की खिदमत में भी गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ अर्शी भाई, उनके वालिद अली आला साहब वो बैठे हुए हैं बच्चे के, माइक से कहिए, माइक से। भाई मैंने नाम तो लिया था अली आला साहब का, लेकिन वो जो है वो भाई रन्नों की आज़ादारी के बानी है। मौलाना मौसूफ ने मुझे उनका अभी मुख्तसर से तारुफ में ये जुमला अर्ज़ किया है, ज़ाहिर है। और ये अली रज़ा ख़ान के वालिद मोहतरम हैं अली आला साहब। बात तो भैया हम तो बहुत बोल चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत मुसर्रत और ख़ुशी का वक्त है कि इस बच्चे ने हमारे ज़िले का नाम रोशन किया, और ये जितने बच्चे देख रहे हैं याद रखें कि इल्म बहुत अजीम चीज़ है। आप महफिल भी करें, मजलिस भी करें, शायर भी बने, ज़ाकिर भी बने, लेकिन आप मुल्क व कौम की खिदमत अगर करना चाहते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर लाना चाहिए। जब टारगेट 100 में 100 का होगा तभी आप सारी दुनिया में दिखाई देंगे, वरना 95, 94 लाना आसान नहीं है। लेकिन अब दौड़ की दुनिया है, अब यहाँ तक लोग पहुँच रहे हैं खूब आसानी के साथ,
लेकिन अगर हम अपने शहर का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, और आज इस जवान के नाम से जो महफिल है, जो हम सभी है पैगंबर अली अकबर के उन्वान से हो रही है, आप उसमें शरीक हैं, तो एक नया हौसला इल्म हासिल करने का और सारी दुनिया में सरबलंद होने का लेके जाइए। अर्शी वासी साहब के बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वतन की गर्मी को दिल्ली में महसूस करके यहाँ इजहार कर दिया। परवरदिगार हर बच्चे को, हर जवान को पढ़ने के लिए ऐसा मिजाज और ऐसा शौक़ अदा कर दे। बगैर शौक़ के पढ़ाई नहीं होती, शौक़ ज़रूरी है, वरना हर आदमी पढ़ ही रहा है, हर आदमी पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाई और पढ़ाई में बड़ा फ़र्क है। पढ़ाई वो है जो दिखाई दे, पढ़ाई वो है जो सारी दुनिया में हमारे सर को बुलंद करे। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से तो हम ही इनाम ये तकसीम किया करते थे। 15 साल तक मुसलसल 1 क्लास से लेके 12 क्लास तक का इनाम तकसीम करते थे, मगर परेशानियां बहुत होती थी। अब हम थक गए, रुक गए। अल्लाह करे कोई लोग आगे बढ़े, ये काम बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हो तो बच्चों को तरक्की मिलेगी। एक मरतबा तमाम बुज़ुर्गों, जवानों, सब की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। लीजिए हजरात। क्या नजूल भाई जा रहे हैं आप? हम कुर्सी मंगवा दें। कुर्सी की बात है, हाँ। मेरी तबीयत ऐसी नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो इनका बड़ा इसरार था कि उस वक्त हाँ हजरात, ये हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में आज अभी किसको दिखाया था मैंने, बेताब को या शायद शबी को, किसको, पहला 100% की बात कर रहे थे। एक केरल का एक स्टूडेंट है, एक तालिबा है, वो किसान की बेटी है, और उसने अभी इंटरमीडिएट में सारे सब्जेक्ट में 100 में 100 सारे सब्जेक्ट में, किसान की बेटी है। ये एक इत्तेफाक है कि जो गुरबा के बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की मेहनत को महसूस करके अपनी एजुकेशन पे जोर देते हैं और अच्छे नंबरों से पास होते हैं। जितने बच्चे हैं जो इस साल हाई स्कूल में हैं और एग्ज़ाम देंगे, इंटर में हैं एग्ज़ाम देंगे, आप लोग भी बेटे कोशिश कीजिए ताकि अगले साल इसी महफिल में, आज एक बच्चे को अवार्ड दिया गया है, कल 10 बच्चों को अवार्ड दिया जाए। मेरी अपनी ख्वाहिश यही है। अब महफिल ज़रा से यहाँ से अब मनक़बत के मस्जिदें अगर चाहें, तनवीर हमसे इशारा कर रहे हैं कि मोमिनीन से कहिए कि फ़र्श पे बैठ जाएं, लेकिन मेरा महफिल की निज़ामत का 30 बरस का तजुर्बा ये कहता है कि जो लोग जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें, इसलिए कि अगर उनको बैठने को कह दिया तो बैठना तो बहुत दूर, वो महफिल से भी दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं किसी को बैठाऊंगा नहीं, जब पैर में दर्द होगा वो लोग खुद बैठ जाएंगे। किसी को जो जहाँ खड़ा है खड़ा रहे, बस शर्त यह है कि मिसरा पहुँचे तो बोलिए। मोबाइल वोबाइल रख दीजिए सब लोग। अब शेर सुनिए गौर भाई, अब तक आप बहुत दूर थे, शेर सुनिए और शेर सुन के बोलिए। मस्जिदें अगर चाहें, अली आला साहब ये आपके लिए, मस्जिदें अगर चाहें पेशवा बदल देना, मस्जिदें अगर चाहें पेशवा बदल देना। शम्स तबरेज़ साहब इस मिसरों का लुत्फ़ इसलिए ले रहे हैं कि इसी तरह की शायरी शम्स तबरेज़ साहब की भी है, और इंशाल्लाह जब वो पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे। मस्जिदें अगर चाहें पेशवा बदल देना, सरहदें वही रखना, मोर्चा बदल देना। मस्जिदें अगर चाहें, जल्दी जल्दी आ जाओ जितनों को आना है, मस्जिदें अगर चाहें पेशवा बदल देना। अली आला साहब आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मस्जिदें अगर चाहें पेशवा बदल देना, सरहदें वही रखना, मोर्चा बदल देना। ना समझ नहीं होते मेरी कौम के बच्चे, औस्ती उलट दे तो फैसला बदल देना।
नासमझ नहीं होते मेरी कौम के बच्चे, नासमझ नहीं होते मेरी कौम के बच्चे। आस्ती उलट दे तो फैसला बदल देना, आस्ती उलट दे तो फैसला बदल देना। अब अजीज़ान गिरामी, आप लोगों ने पोस्टर में पढ़ा होगा 9 नाम थे शोरा के, 10वें का इजाफा हो गया। ये एक पर्चा मेरे हाथ में है। तनवीर साहब कहाँ गए? उनका इसरार है। अर्शी भाई ये मिसरे, ये अशार 5-6 शेर हैं, वो पढ़िएगा ज़रूर। मैंने कहा मैं पढ़ दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि ना मैं नाम बताऊंगा कि किसका है, और ये भी बता दूं कि वो महफिल में बैठा हुआ है। अगर आप बोलेंगे, आप दाद देंगे तो ये उस शायर का नसीब, और अगर आप खामोशी से सुनेंगे तो ये भी उस शायर का नसीब है। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो शिकवा करेगा तो आपसे करेगा। मैं मतला पढ़ रहा हूँ, अगर मतले में खूबसूरती हो तो बोल के बताइएगा कि मतला अच्छा है। पूरी तवज्जो के साथ किबला अर्ज कर रहा हूँ, मतला पेश कर रहा हूँ। लाडले भाई सुनिए, गौर भाई सुनिएगा। मतला हाजिर कर रहा हूँ कि गुलजार के सारे गुंचों को जो बातें सभा से मिलता है, गुलजार के सारे गुंचों को, गुलजार के सारे गुंचों को जो बातें सभा से मिलता है, हम अहले अज़ा को लुत्फ वही परचम की हवा से मिलता है। गुलजार के सारे गुंचों को, गुलजार के सारे गुंचों को जो लुत्फ, जो बातें सभा से मिलता है। एक सलवात भेजिए। सुरूर भाई तशरीफ ले आए हैं, मोहतरम जनाब सुल्तान सुरूर साहब। सुरूर भाई मतलब हाजिर कर रहा हूँ। तनवीर सुनो, अब जाना मत कहीं, सारे शायर आ चुके हैं, 2 बाकी हैं, वो रास्ते में हैं, उन्हें आने में भी 1 घंटा बाकी है। बिलाल काज़मी साहब और अब्बास मेहदी इफ्तिखारी साहब, ये 2 हैं, भी 1 घंटा लगेगा उनको यहाँ तक आते आते। 12:30 बजेगा, अब 1 घंटा यहीं रहना, जाना मत। तुमने कहा ये मिसरे पढ़ने के लिए, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तुमने दिए कि ये पढ़ दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ कि गुलजार के सारे गुंचों को जो बातें सभा से मिलता है, हम अहले अज़ा को लुत्फ वही परचम की हवा से। खलील सुनो शेर कि 1400 बरस के बाद भी हम जिंदा हैं तो बढ़कर पूछते हैं। 1400 बरस के बाद भी हम जिंदा हैं तो बढ़कर पूछते हैं, ऐ खिज़्र तुम्हारा आबे बका क्या आश्के अज़ा से मिलता है? कहाँ बैठे भाई, कैसे सुन रहे खामोशी से? बड़ा ताज्जुब है मुझको, मुझे ताज्जुब है भैया। वो बैठा हुआ है सामने जिसके शेर हैं, वो सामने, अरे नहीं उन्हीं के भाई, सुनिए तो पूरी तवज्जो। आपसे किसने कहा था बोलने के लिए? गुलजार के सारे गुंचों को, भाई देखिए ऐसा है, मैं अब ज़रा ये चूँकि डॉक्टर साहब ने राज फाश कर दिया है, इसलिए मैं बता दूं, मैं जिस महफिल में निज़ामत करता हूं उसमें मैं एक शेर भी नहीं पढ़ता, और जहां शेर पढ़ने को बुलाया जाता है वहां निज़ामत के लिए एक शायर को भी नहीं बुलाता। ये तनवीर साहब का इसरार था कि अर्शी भाई आप इस मिसरे पर इस महफिल में 5 साल से निज़ामत कर रहे हैं, आपने एक शेर भी नहीं